Assalamualaikum. MCQ paper, AS Chemistry, variant is 13 and it's June 2020. Question number 1. Which particle have equal number of proton and neutrons? First of all, proton and electron should be same. तो इसमें अगर हम देखें तो पहले वाले में 18 and 20 आ रहे, sorry 19. So this cannot be the answer. 18, 36 नहीं ज़्यादा आ रहे. 39 minus 18, 21. तो ये तो सेम नहीं है. इसमें 20 आ रहे, इसमें 8 and 8 आ रहे, इसमें 16 and 16 आ रहे. पहली बात तो ये थी, इस वजह से ऑप्शन ए कट गया. The second thing, he says the structure has configuration this much. So काउंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर 18 एक्चुअली. तो 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? ये 2 गेन कर रहा है, इसमें 10 हो जाएंगे, इसके पास 16 होंगे, जबकि ये 2 लूज करेगा तो 18 हो जाएंगे. बी इज द करेक्ट आंसर. 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो द पैरा स्ट्रक्चर इज NCl3. इसी में 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर है. आंसर हो गया. इसमें 6 आ रहे हैं. H2S इफ यू वांट टू सी, तो आपके पास ऐसा होगा, इसके पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिमिलरली अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके पास ये ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसमें स्टिक्स आ रही है 1 and 2, 3, 4, 5 and 6. इसका मतलब 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे. SF6 में 6 स्टिक्स आनी है, तो 6 का मतलब हो गया each stick means 2 electrons, तो it will be 12. तो 6 पूछे थे उसने, तो A is the answer. Carbon dioxide is a simple molecule. Iodine is also simple molecule. Which statement about these? No, he's asking about carbon dioxide and silicon dioxide. इन दोनों के बारे में. तो जब पूछ इसके बारे में रहा है तो it is a simple, जबकि ये हो जाएगा आपके पास मैक्रो. Both solid consist of lattice. लैटिस लिखा है, लैटिस कोई भी सॉलिड में अरेंजमेंट जो होती है उसको कह सकते हैं लैटिस. आयनिक भी होता है, मॉलिक्यूलर भी होता है, ठीक है, हर किसी का लैटिस. Both have simple molecular structure. No, this is wrong. This is giant and this is simple. Both atoms joined by single covalent bonds. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है सिलिकॉन में तो होते हैं, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड आते हैं. तो बोथ वाली बात बोली थी, गलत हो जाएगा ये. Both solid, this and this change spontaneously to gas. No, this is for only sublimation की बात हो रहा है, कर रहा है. सबलिमेशन जो है वो हो जाएगी CO2 सॉलिड की ओनली. तो बोथ वाली बात गलत हो जाएगी. तो A is the correct answer. Next question enthalpy से related है. If you see this one up here, तो अगर इसको मैं ऐसे HCl सिलेक्शन करवा दूं तो आपको पता है कि आपके पास बन जाएगा 2 KCl and H2O and CO2. तो मैंने इक्वेशंस पे कनेक्ट कर दी. द वैल्यू इज -34.0. The second, if you want to see, this thing is here, and that is converted into, by reacting with HCl, it form again KCl and H2 and blah blah blah. But here the value is for given for 1 mole, but here we have a 2 moles. तो 2 मोल की वैल्यू हो जाएगी +32.8. नाउ एक एरो हमारी तरफ से, ये हमें फाइंड करना था. ये 7 है, ये अगेंस्ट आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 2 into +32.8 एंड इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा एंड 34.0.
दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 32.8 into 2 and plus 34. 32.8 into 2 plus 34. 99.6 positive. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इक्वेशंस दी हुई है यहाँ पर. What can be reduced using only the information given in these equations? इन इक्वेशंस से काम करना है आपको सारा, जो भी सोचना है इन्हीं के साथ सोचना है. Only from these equation. It's a weak acid. अगर weak acid होगा तो ये HNO2 की फॉर्म में ही रहेगा, ब्रेक नहीं होगा. सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ. स्ट्रॉन्ग इसका मतलब कि it should split into this ions. इस पे टूट जाना चाहिए इसको, ठीक है. H प्लस बन जाना चाहिए एंड NO2 नेगेटिव बन जाना चाहिए. लेकिन आपके पास ये टूटा ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग कहाँ से हुआ? It should be split into ions. इसकी जगह पे लिखा होना चाहिए था ये चीज, ये गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट्स अ वीक एसिड. किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में. अगर ये वीक एसिड था इसको इसी फॉर्म में रहना चाहिए था, लेकिन आपके पास ये इस फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है. इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है. ये भी गलत हो गया. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग. NO2 इज अ न्यूट्रल गैस. तो इसी की वजह से इस चीज देख के करना था. NO को जब पानी में ऐड किया आपके पास एसिड बन गया, तो इसका मतलब न्यूट्रल तो नहीं हुआ, एसिड हुई. NO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. NO खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ये रहा NO खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो यहाँ पर अगर देखें इसको तो ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ट्रू. डी इज द करेक्ट आंसर. लोएस्ट पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड. एक काम अच्छा किया, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी, अच्छी बात है. तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास एक आ जाएगा HCl और एक आ जाएगा आपके पास H2SO4. ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये दोनों. तो लो पीएच जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की होनी चाहिए थी, हम इसमें आ गए. HCl में मसला क्या है कि HCl will produce only one H ion, जबकि ये प्रोड्यूस करेगा 2 H ion, तो जिसकी वजह से इसकी पीएच जो है वो 1 या 2 हो जाएगी या 0 to 1 हो जाएगी. तो D will be the correct answer. Out of these two strong acid, pH जो कम होगी वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह, it's a dibasic acid producing more hydrogen ions. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर उसने रिलेटिव अबंडेंस का वर्ड यूज किया है, उसने परसेंटेज नहीं दी. परसेंटेज दी हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं वरना कोई गलती ना हो जाए, इसलिए आप इसके लिए वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे. तो AR इफ यू वांट टू फाइंड, तो आपके पास आइसोटोप्स हैं. एक है 32 वाला, एक है 33 वाला, सॉरी 33, द नेक्स्ट वन इज 34 एंड द नेक्स्ट वन इज 36. इनको इनकी परसेंटेज से सॉरी से अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना. तो 95.02 से इसको, 0.76 से इसको, एंड सिमिलरली 34 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4.2 से, एंड इसको करना है आपको 0.02 से. और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड इसी के सम से करना है. आई डोंट नो कि इसका 100 आ रहा है या नहीं आ रहा, बट 95.0 प्लस 0.76 एंड प्लस 4.2 एंड प्लस 0.02, इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट आंसर इज 32.32 into 95.02 plus 33 into 0.76 plus 34 into 4.2 plus 36 into 0.02 divided by 95.02 plus 0.76 plus 4.2 and plus 0.02.
आंसर 32.9। जी, ये आ गया निकल। निकल जो है, ये रहा, एटॉमिक नंबर इज 28। तो 28 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर 28 होता मतलब निकल एटम, इसमें ट्रांजिशन में आपको कहा था ख्याल करना है कि एस से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, राइट। तो 28 की कंफ्यूजन हो जाएगी, आर्गन 4s2 3d8, ये इसकी ओरिजिनल कंफिग्रेशन है निकल एटम की। और जब ये निकल आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं, यू शुड नो कि 4s से निकलेंगे, 4s 0 हो जाएगा एंड 3d 8 ही रह जाएगा। तो ये जो एस 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 दिए, काट दें इसको, डी इज इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड विद एमआर दिस, तो यू नो कि आपके पास AlCl3 जो है, इसका एमआर बनता है 27 प्लस 3 इंटू 35.5, इससे आंसर आ जाएगा 133.5। तो अगर ये कह रहा है 26, ये तो इसकी मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी, इसका जो है एमआर बन जाएगा 267, डायमेरिक फॉर्म की बात कर रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कोवेलेंट बॉन्ड? तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 इसके, और सिमिलरली 3 इसके, तो 3 और 3 6 डेटे बॉन्ड, ये इसके साथ बना देगा और ये इसके साथ बना देगा, 2 डेटे बॉन्ड है। लोन पेयर कितने बचेंगे? लोन पेयर बच जाएंगे आपके पास, एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, राइट। तो आपके पास Cl कितने आ रहे हैं? Cl 6 आ रहे हैं। तो इसमें एक में 3 होते हैं, तो 6 में हो जाएंगे आपके पास 18। उन 18 में से 2 लोन पेयर जो है वो डेटिव बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, अब वो लोन पेयर नहीं है, तो -2 कर दें, 16 इज आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे अगर काउंट करने तो काउंट भी कर सकते हैं आप, 3 इसके पास होंगे, 3 इसके पास होंगे, सिमिलरली 3 इसके पास होंगे और 3 इसके पास होंगे, तो आपके पास 12 तो ये हो गए। बाकी इस क्लोरीन के 2 इन्वॉल्व हो गए तो 2 बच गए, सिमिलरली इस क्लोरीन के भी 2 इन्वॉल्व हो गए, एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया और 2 बच गए, तो 2 और 2 4 इसमें ऐड कर देंगे, तब भी आपके पास 16 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था। व्हेन KClO3 is heated in absence of air, the mixture of two chlorine compound in mole ratio 3:1 is formed. Chlorine is only element, इसका मतलब सिर्फ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, बाकियों की कांस्टेंट है। तो हमने लिखा KClO3 gives you two compound in the ratio of 3:1. This is fixed, right? कर दिया। अब वो कह रहा है कि क्लोरीन की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, लेकिन बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो सेम है कि तो के इसमें भी होगा ना फिर, और के इसमें भी होगा, तो आपके पास टोटल के कितने बन जाएंगे, Cl कितने बन जाएंगे? तो आपके पास इस रेशियो की बेस के ऊपर के देख रहे हैं, Cl देख रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। दोबारा देख लें कि 3:1 की रेशियो आ रही थी, अगर उसमें Cl आते हैं 3 आएंगे, इसमें 1 आएगा, तो 4 तो Cl होंगे ना, तो आपको 4 Cl करने के लिए ये करना पड़ेगा। डन हो गया। अब रह गया मसला, आपके पास 4K थे तो K 4 हो गए, Cl 4 थे तो Cl भी 4 हो गए। अब रह गया ऑक्सीजन का मसला। ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहे 12, ठीक। जब 12 ऑक्सीजन बन रहे हैं तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो ऑक्सीजन इसके साथ लगा दूं, इसके साथ लगा दूं। तो मैंने यहाँ से जो किया, कॉपी और इसको नीचे पेस्ट कर दिया। तो वो दोनों ऑप्शन में उठा रहा हूँ। एक मेरे पास ऑप्शन ये है कि इसके साथ ऑक्सीजन लगा दूं, और एक ऑप्शन ये है कि ऑक्सीजन इसके साथ लगा दूं। अगर इसके साथ लगाऊं तो मुझे 12 करने पड़ेंगे, अगर इसके साथ लगा दूं तो मुझे 12 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन बन रहा है ना, इनमें से कौन सा कंपाउंड सही है, ये थोड़ा सा मसला है। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने की कोशिश करता हूँ इसकी, KClO4 की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0, 4 की वजह से -8, इसकी वजह से हो गया +1, इसको कर दिया x, तो आंसर कितना आ जाएगा
+7 और क्लोरीन की +7 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है। दूसरे वाले में आते हैं KClO12 नेट चार्ज 0, इसकी वजह से हो गया -24, इसकी वजह से हो गया +1। आंसर ये तो मेरे पास आ जाएगा +23। तो 23 इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो ऊपर वाली इक्वेशन सही है आपके पास, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, एक हम निकाल चुके हैं। उसने यही पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन 2 कंपाउंड्स, तो इसमें तो निकाल चुका हूँ, इट इज +7, जबकि इसकी आपको सबको नजर आ रही है -1, +7 -1, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. 11, he says K, see the both equation and if you constant Kp for the reaction 1 is this, what will be the value for reaction 2? अच्छा, अगर पहले वाले को देखें तो आपके पास बनता है एक्स वाई की पावर 2 बनेगी एंड x2 की पावर 1 एंड y2 की पावर भी 1 बनेगी, जिसकी वैल्यू बता रहा है 0.0052। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन आपके सामने x2 y2 and 2xy। अगर इस इक्वेशन को मुझे इस पे जाना है तो पहला काम तो ये कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को उल्टा कर दूं मैं, तो मेरे पास क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 2xy इज इक्वल टू x2 and y2। इस बार मेरे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी दैट इज, और फिर जो है मेरे पास ये इक्वेशन अभी सेट नहीं हुई है, चले लिख देते हैं। तो और अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अभी फिलहाल ये इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिखने की कोशिश की, तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं और इसको x एंड y 2, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अगर आप देखें कि इसका आंसर ये आ रहा है तो इसका आंसर कितना होगा? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, इसका मतलब ये ऐसा था कि इनका प्रोडक्ट ये था और इनका प्रोडक्ट ये था, तो आपके पास इसका प्रोडक्ट कितना बन गया? आपके पास वही इसका प्रोडक्ट आपके सामने 0.0052, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखें जिसको आपने फाइंड करना है, उसमें आपके पास मोल्स हाफ किए हैं इसमें, तो मोल्स अगर मैं इसके हाफ करूं तो मेरे पास बन जाएगी x2 की पावर हाफ, y2 की पावर भी हाफ एंड xy की पावर 1। इसका उसने पूछा है, तो आप ये देखें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू हाफ द पावर, पावर आपने हाफ करनी है, इसकी पावर गौर से देखें कितनी है? 1, कितनी होगी? हाफ। इसकी 1 थी, इसकी भी हाफ हो गई, इसकी 2 थी, इसकी भी। तो आप लोग क्या करना है, एक्चुअली यू नीड टू प्रेस अंडर रूट। आप इसका अंडर रूट प्रेस कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास फिर हो ये जाएगा कि 1/, इसका भी अंडर रूट बन जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 0.0052 एंड अंडर रूट आंसर 13.86 आंसर आ रहा है। ये हो गया आंसर। दोबारा बता देते हैं, क्वेश्चन हमने क्लास में वैसे भी करवाया, आपको अगर अंदाजा है तो वीडियोस में लेक्चर में आपको नजर आया होगा ये क्वेश्चन, तो जब केपी पढ़ा रहे थे। तो अगर आपके पास कभी भी रिएक्शन उल्टा करना हो तो केसी रेसिप्रोकल हो जाता है, और अगर मोल्स हाफ करने हो तो फिर आपको उसका अंडर रूट भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर इसका जस्ट रिवर्स होता, मतलब 2xy इज इक्वल टू x2 एंड y2, तो आप सिर्फ क्या करते? रेसिप्रोकल ले लेते इसका। और अगर आपको मोल हाफ करने हो, मतलब इसको मैं x2 हाफ कर दूं, इसको भी हाफ कर दूं, तो असल में पावर हाफ करनी है आपको, एक्स वाई कर दूं, तो उस वक्त आपको अंडर रूट दबाना पड़ेगा केसी का, ये केपी का। ठीक है, तो मोल हाफ करने के लिए अंडर रूट एंड जस्ट रिवर्स करने के लिए रेसिप्रोकल होता है। Compound T is a white crystalline solid. The sample of T mixed with aqueous sodium hydroxide heated, a gas produced turn atmosphere blue. आपके पास एक ही गैस तो है जो ब्लू करती है, दैट इज अमोनिया, एंड उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे जो है आपके पास अमोनिया बन गई। किससे बनती है? अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होता है इसका, तब जाके बनती है।
तो ये एक अमोनियम का सॉल्ट होना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने टेस्ट किया इसको किस चीज के साथ, बैरियम के साथ। बैरियम किसका दुश्मन है, पकड़े थोड़ी तौर पे बैरियम। बैरियम सल्फेट के साथ पीपीटी देता है, पीपीटी दे दिया उसने, ठीक है, तो सल्फेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ ग्रुप 17। तो नीचे की तरफ वोलेटाइल कम हो जाते हैं, नीचे ऊपर जो है आपके पास गैस होती है मोर वोलेटाइल, नीचे आपके पास आयोडीन सॉलिड होता है लेस वोलेटाइल। तो वोलेटिलिटी जो है वो रिवर्स है, उल्टा है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। वोलेटिलिटी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस। अच्छा, क्यों डिक्रीज कर रही है, उसकी वजह क्या है कि नीचे फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, वान डर फोर्सेस। डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वान डर डिक्रीज नहीं करती, वान डर इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया नीचे इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वान डर भी इंक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज वैसे काट दिया इसको। इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई ताल्लुक नहीं है, इंक्रीजिंग वान डर टी इज करेक्ट आंसर। तो जब वान डर फोर्स बढ़ जाएगी तो उसका उड़ना, उसका वॉलेटाइल होना मुश्किल हो जाएगा। इट कैन नॉट इजीली बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ग्रुप 2 के लिए कौन सी बात ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक, नीचे की तरफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो 12 है, फिर 20 है, फिर आपके पास 38 है। तो जिस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ऐसे ही आयनिक रेडियस भी बढ़ जाएगा ना इनका। मैग्नीशियम 2 होता है, कैल्शियम भी 2 होता है, और स्ट्रोंशियम भी 2 होता है। आपको पता है कि इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन उसकी, लेकिन शेल्फ अभी भी ज्यादा है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 हो गया, 2 8 8 हो गया। तो ये वाली बात तो सही है। एटॉमिक इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीजेस। नो, नीचे की तरफ बैटरी ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, दे कैन इजीली गिव अवे देयर इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूसिंग नहीं, इंक्रीज। एटॉमिक इंक्रीजेस, फर्स्ट आई इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नीचे की तरफ साइज जब बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा, इंक्रीज नहीं डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, फर्स्ट आई इंक्रीजेस। ये बात भी गलत है। तो जब रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज। तो ए ही करेक्ट आंसर बनता है, और कोई मैच नहीं कर सकता। Which element when burn the oxygen can form an oxide which is a reducing agent? तो आपके पास reducing agent जो सिलेबस में उसी से कर देता, that was SO2। ठीक है, reducing agent के तौर पे इसको यूज करते थे। इसका टेस्ट क्या था, इसको टेस्ट के लिए हम यूज करते थे K2Cr2O7 या फिर KMnO4, ये गैस या आपके पास, इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि दिस कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू SO3। खुद अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको वैसे ही बताया था आपको, हम जो है इसको फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं SO2 को, और फूड प्रिजर्वेटिव में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिमूव फ्रॉम इंटरनल कंबशन बाय एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कैटेलिटिक कन्वर्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, तो NO होता है या फिर NO2 होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 में, एलिमेंट में। तो अगर यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीजन स्टेट, तो ये -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 से 0, डिक्रीज। यहाँ पे देखें तो +4 है, तब भी देखें तो डिक्रीज, तो यहाँ से डिक्रीज आ जाएगा। टाइप ऑफ कैटलिस्ट, NO, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपके पास, ये गैस की फॉर्म में होता है, और आपका जो कैटलिस्ट है वो आपका सॉलिड है। जो प्लाटिनम था या रोडियम था, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में। तो जब डिफरेंट स्टेट्स होती हैं तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की अगर स्टेट डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनियस, अगर सेम स्टेट हो तो होमोजीनियस। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू एक्वस बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूस वाइट पीपीटी। बनने चाहिए थे, सिल्वर किसका दुश्मन है, क्लोराइड का, और क्लोराइड उसमें था, बन गया AgCl, बन गया वाइट पीपीटी आगे। डिजोल्व इन एक्वस अमोनिया, आपने इसमें डाल दिया क्या चीज, अमोनिया, जिसकी वजह से बन जाएगा, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड Cl अलग हो गया।
तो ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। फिर क्या किया, एडिशन नाइट्रिक एसिड। जैसे ही आप इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे इस कंटेनर के अंदर, इसको HNO3 को, HNO3 क्या करेगा, इसके साथ, इस बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इसको जब इन दोनों का जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपके पास Ag जो है दोबारा रिलीज हो जाएगा, Cl दोबारा रिलीज हो जाएगा। Ag उस वक्त तक Cl से बचा रहेगा जब तक कि वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। जैसे ये दोनों अमोनिया खत्म हो गया तो दे बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म अगेन पीपीटी। तो ये लिखा होगा, जब ऐड किया व्हाइट पीपीटी दोबारा बन गया Z के। तो उसकी वजह क्या है, AgCl दोबारा बन गया। Which property increase calcium to barium group 2? Ease of decomposition, नो, नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, तो बिकम डिफिकल्ट, ईज नहीं होती। सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करती है नीचे की तरफ, तो ये सही है। सॉल्बिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज करती है। एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन जो है वो भी पानी के साथ 1 ग्राम ले रहे हैं तो उसका MR जो है नीचे की तरफ जो बढ़ेगा तो मोल्स कम होते जाएंगे, तो ये वाली बात नहीं सही है। एलिमेंट थर्ड पीरियड रैपिडली फॉर्म, element of third period it react rapidly with water and alkaline solution। कंफर्म एक ही है, सोडियम। उसकी वजह क्या है, रैपिडली था। विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स के क्लोराइड के लिए कौन सी बात ठीक है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, ट्रू। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट लेस देन, नो, इट्स आयनिक कंपाउंड, ये बात गलत हो गई। इट हैज अ कोवलेंट बॉन्ड, गलत। इट रिएक्ट रैपिडली विद कोल्ड वाटर, किसकी बात कर रहा है, NaCl की बात कर रहा है। NaCl रैपिडली कहाँ, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, पानी से जस्ट डिसॉल्व होता है, रिएक्ट तो करते हैं कोल्ड वाले। तो पहली ही बात जो है सेट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन trans 2 pentene react with HBr, how many different products are। तो स्ट्रक्चर भी सोचना है, स्टीरियो भी सोचना है। चलो फिर सोचते हैं। आपके पास पेंटुईन है, तो ये आ गया आपके पास, आप समझ लें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो फिर दोबारा बना लेता हूँ इसको। ऐसे इसलिए किया कि HBr जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे था तो H यहाँ पे आ जाए, Br यहाँ पे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात क्या है कि H यहाँ पर आ जाए और Br यहाँ पर आ जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटियाँ दोनों में बना रहा हूँ कि पहले वाले में 2 पेंटीन था तो इधर, और 2 पेंटीन था तो इधर। इधर मैंने कर दिया H एंड Br, इधर मैंने कर दिया Br एंड H। ये दो हो गए मेरे पास। पहले वाले का जो नाम है अगर रखने की कोशिश करें तो आपको नजर आ रहा होगा उसका नाम, और दूसरे वाले का नाम भी आपके सामने डिस्प्ले है। बेटा इसका नाम है 2 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम है 3 ब्रोमो पेंटेन। तो दो आइसोमर्स हो गए। अब देखना है इसमें कि सिस्टम्स तो हो नहीं सकता, कारण हो सकता है। तो प्रोडक्ट के बारे में पूछा है ना, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसमें ये वाला कारण हो रहा है कार्बन, ये CH3 है, ये H है, ये Br है एंड दिस इज डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें कारण निकल आया एक। नीचे वाले में देखें तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि Br और ये H है, लेकिन ये साइड और ये साइड बिल्कुल C2H5 C2H5 है, इसका कारण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बन जाएंगे 2 आइसोमर, जबकि इसका होगा 1, तो टोटल हो जाएंगे 3। क्योंकि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो हो रहा है। ये एस्टर है P, जब इसको हाइड्रोलाइज करवा दिया, किससे करवा दिया, HCl से। ठीक है, तो ऐसे सही सलामत बनेगा। क्या करना होता है, यहाँ पे चढ़ के जहाँ पे कार्बन ना हो वहाँ पे कट मारते हैं, तो कट लगे इधर, डन। तो एक पीस आपके पास बन गया CH3CO, और दूसरा पीस बन जाएगा आपके पास CH3 ट्वाइस, उसके बाद है फिर CH, फिर आपके पास CH2, और फिर है CH2,
इसके पास OH होगा, इसके पास H होगा, अल्कोहल आपके सामने, एसिड आपके सामने है। तो 2 कार्बन का एसिड एंड अल्कोहल जो है वो आपके सामने है। कौन सी? ये तो एसिड है, यही अल्कोहल बनती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are many non-cyclic alcohol cannot oxidize the KMnO4 तो कौन सी होगी? टर्शरी। alcohol X is a member of this set with lowest MR, मतलब मिनिमम कार्बन के साथ जो है वो बनाने का, ये आपके टर्शरी। तो ये कार्बन लिखा मैंने, अगर इसको टर्शरी करना है तो मुझे इधर भी CH3 करना पड़ेगा, इधर भी CH3 करना पड़ेगा, इधर भी CH3 करना पड़ेगा, और ये OH, तो ये टर्शरी है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ये अल्कोहल बन गई मिनिमम वाली, ठीक है। बड़ी तो बन सकती है, इसके साथ आप CH2 की चेन और बड़ी कर दें तो बड़ी तो सकती है। मिनिमम छोटे नंबर के साथ, लोएस्ट के साथ ये बन रही है। इसको वो कह रहा है कि अगर कंबस कर दिया जाए इसका 1 मोल को, इसका फार्मूला लिखते हैं। C4 हो गया एंड H10 हो जाएगा एंड O हो गया। चले फिर शुरू करते हैं। C4 H10 एंड O, इसको अगर कंबस करें तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, आपको पता है, एंड 5 बन जाएंगे वाटर। तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? चेक कर। इसमें होगी 8, इसमें होगी 5, टोटल मिला के होगी 13। आउट ऑफ 13 एक इसमें है, तो इधर आपके पास क्या होना चाहिए नंबर के 13 हो जाए? इट शुड बी 12। 12 का मतलब 6। तो ऑक्सीजन के 6 मोल चाहिए होंगे उसको 1 मोल के लिए। तो इसका 1 मोल हो गया, उसके 6 मोल चाहिए। ब्यूटानोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ब्रोमोप्रोपेन इन 2 स्टेप्स। गौर से देखने, मिस्टेक नहीं करनी। ब्यूट से बना रहा है, किससे? प्रोप से। लाजमी CN आया होगा। तो पहले आपके पास जो 1 ब्रोमो था, प्रोप था, उसमें आप CN डाल दें, KCN एंड KCN इथेनॉल वाला। उसके बाद जो है जब आपके पास नाइट्राइल बन जाएगा इसका, अगर लिखना चाहें तो CH3 NCH2 NCH2, यहाँ पे Br था, फिर बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इसकी जगह पे आ जाएगा CN। उसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बाद जो है ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 एंड C इसका अलग, N अलग हो जाएगा, और यहाँ पर आके लग जाएंगे। आगे इसका करना है आपको हाइड्रोलाइसिस। एसिड बनाना है तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर। दो कंपाउंड है T एंड U, उनके बारे में कौन सी बात ठीक है? दे आर स्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। नो, कोई स्टीरियोमर नहीं है, ना कोई काइरल कार्बन है, ना ही इसे स्टार्स कर सकते हैं, ठीक है। दे T कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम U बाय यूजिंग एल्कलाइन। तो ये भी कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, दोनों ही देते हैं टेस्ट। चले अल्फा कार्बन पहुंच गए। इसके साथ CH3 का पीस आ रहा है, ये दे देगा पॉजिटिव। इसके साथ CH3 का पीस नहीं आ रहा है, ये नहीं देगा पॉजिटिव टेस्ट। तो वी कैन यूज हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। फिर कह रहा है कि T कैन बी रिड्यूस बाय लिथियम बोरोहाइड्राइड बट नॉट बाय बोरोहाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो सकता है, इससे नहीं होगा। झूठ बोल रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों, इससे भी हो सकते हैं, इससे भी हो सकते हैं, दोनों का मसला नहीं है। तो ये जो लिखा था गलत। अगले में कह रहा है कि यू कैन बी फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। तो ये लिख दिया मैंने, 3 पे लगा देना है मिथाइल और 1 पे कर देना है ब्यूटेनॉल। तो इसको गौर से देखें तो आप भी देखेंगे, भी देखता हूँ क्या इससे यू बन सकता है ऑक्सीडाइज होकर। तो इसको हम सीधा करके लिखें तो हमारे पास
इसी फार्मूला को अगर सीधा करके लिखूं मेरे पास बनता है CH3, फिर CH2, फिर सॉरी CH2 लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद CH लिखा हुआ है, उसके साथ जो है CH3 लगा हुआ है इसमें, और उसके बाद जो है फिर C एल्डिहाइड। तो अगर गिनती करें आप, तो यहाँ से अगर गौर से देखें तो यहाँ से भी गौर से देखें, फिर देखें अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बन सकता है, लेकिन अगर आप गिनती नंबर लिखेंगे तो 1 and 2 and 3 and 4, यहाँ पे 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, वहां पर 1 and 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो दैट इज रॉन्ग। 2 पे नहीं होना चाहिए था, 3 पे होना चाहिए था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये किसका स्पेक्ट्रम, इसमें आपको नजर आ रहा है दो पीक्स आपको काम की चाहिए, एक CO की पीक आपको नजर आ रही है, इसमें OH की पीक भी नजर आ रही है, खत्म हो गई कहानी। तो OH भी और CO भी हो, प्रॉपर कैसे बोथ OH ग्रुप के साथ। OH ग्रुप आपके पास कहाँ कहाँ पे होता है, ओल में भी होता है एंड OH में भी होता है। इनके साथ कौन सा रिएजेंट है जो दोनों के साथ रिएक्शन करे, एक सोडियम मेटल है और एक PCl5 फैमिली है, बस काम है। सोडियम मेटल जो OH ग्रुप से रिएक्शन कर जाता है। 1,2-dipromopropane made from, तो ये कह रहा है बनाना क्या है, ये प्रोपेन कर दिया मैंने, 1 पे एंड 2 पे ये बनाना था, किस चीज से बनाना है, इस चीज से बनाना है। कैसे बन सकता है, तो आपको दिए उससे कुछ स्टेप्स दिए, आप ऑप्शन उठाते हैं देखते हैं। कह रहे हैं कि एडिशन कर दे एंड सब्स्टिट्यूशन कर दे। इसमें एडिशन कहाँ पे करूं, एडिशन तो इसमें हो ही नहीं सकता, ये तो एल्केन है, एल्केन में एडिशन तो नहीं हो सकता, काटते इसको। एलिमिनेशन करवा दे और फिर एडिशन करवा दे, एलिमिनेशन इसकी हो सकती है, ये अल्फा कार्बन का Br स्केच निकल जाए तो आपके पास ये ऐसा हो जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर वो कह रहा है इसमें क्या करवा दे, एडिशन करवा दे। तो इसमें अगर मैं फिर ब्रोमीन करवा दूं, इधर उधर आ जाएगा, ये बात सही है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा OH, बस। और उसके बाद करवा दूं एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन डबल बॉन्ड आएगा, तो ये तो नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। इसमें कह रहा है सब्स्टिट्यूशन करवा दे, चलो किस चीज की करवा दो सब्स्टिट्यूशन, एंड फिर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से आपके पास Br तो नहीं आ सकते ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है इन का रिएक्शन करवाया HBr से टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑफ यूज। During the reaction, two positively charged intermediate can be made more stable positively charged intermediate। देखिए अगर आपके पास कॉन्सेप्ट सेट है तो फिर आसान हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट, देखिए मेरे पास अगर ये डबल बॉन्ड था ना, आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन में अगर मैं लेके आऊं HBr को तो पहले कौन आके लगेगा, आपके पास इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिलेगा किसी भी सूरत में, और आपके पास वो कहीं भी जाके लगे। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है ना जिसमें कार्बोकेटाइन बना होता है, तो आपको उसमें याद ये रखना है कि उसके ऊपर H आके लगता है, H लगा होगा, Br नहीं आके लगता पहले स्टेप में। तो ये जो Br उसने पहले लगा दिया है और कार्बोकेटाइन बना दिया, गलत हो गया, H आके लगेगा, जो आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, स्केलेटल फार्मूला में नजर नहीं आ रहा होता। अब इनमें से जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वो कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी वाला, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3, तो टर्शरी वाला ये बन जाएगा विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। एस्टर इथाइल मीथानोएट स्कूल कॉलेज लेबोरेटरी कार्बोक्सिलिक ड्यूरिंग रिएक्शन 50% of alcohol is converted into ester। तो बेटा ये बनेगा आपके पास इथानॉल
एंड मेथनोइक एसिड से आपके पास इथाइल मीथानोएट बन सकता है, साथ में पानी निकलेगा। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, जबकि इसका फार्मूला है HCOOH। जब ये बनेगा तो आपके पास ये हो जाएगा HCOO और उधर से आ जाएगा आपके पास CH2HCH3 और साथ इसके वाटर निकल जाएगा। करना क्या है, करना है मैथ्स का काम करना है। तो मैथ्स कहाँ से आ गई इसमें बेटा, इसका 46 MR होता है। आपको पता है रेशियो की 1:1:1:1 होती है। इसका अगर MR निकालेंगे तो 45 और +1 ये भी 46 ही बन रहा है। एस्टर का मास कितना होगा, मतलब इन दोनों को सम करके ऐड करके 18 करवाएं, ठीक है। वहां पे टॉपिकल में आप जाके देख सकते हैं। तो आपके पास अगर अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो बहुत ये काम आसान हो जाता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। तो इसमें से ये हो गया 92, 92 में से दोनों को ऐड कर दो 46 + 46 और इसमें से मुझे माइनस कर देना 18। 18 तो बन जाएगा ये, तो आपके पास ये बन जाएगा 74। अब किस किस से रिलेट करवा रहा है वो आपको, वो करवा रहा है 10 ग्राम एस्टर बनाना है, मास ऑफ एल्कोहल चाहिए। तो इन दोनों चीजों को आप नोट कर लें, एल्कोहल के साथ रिलेट करना है एस्टर को। जब ये बात पता चल गई आपको तो फिर खेलते हैं। देखिए पहले हम इस 50% को उड़ा देते हैं, भूल जाते हैं 50% को, हम 100% करते हैं। यहाँ से मुझे पता चला कि अगर 46 ग्राम हो, इससे कितना बनता है मेरे पास 74 ग्राम एस्टर बनता है। और अगर मुझे 10 ग्राम बनाना हो तो ये कितना चाहिए होगा, x। आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 460 डिवाइड बाय 74। आंसर आ गया x का 6.21। ये कब है, अगर 100% आपकी एल्कोहल जो है 100% इसमें कन्वर्ट हो जाए तो फिर ऐसा होता है। वो कह रहा है कि आपकी 50% एल्कोहल कन्वर्ट होती है, 50% नहीं हो रही, तो 50% वेस्ट होनी है। या तो आप इस बात को कॉमन सेंस से समझ जाए, नंबर 1 कि इसका आपको डबल मास चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 50% का मतलब, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.4। या इसका एक और रास्ता था कि उसका 50% जो है वो कन्वर्ट होता है, तो आप जो है इसका दूसरा रास्ता ये ट्राई कर सकते थे कि आप लिखते इथेनॉल एंड रेशो एस्टर। इसका आपने कहा था ना 46, आप इसका 23 समझे, इसके 23 से 50% तो वेस्ट हो जाता है, आपके पास 74 बनता है। तो 10 से कितना बनेगा x। इससे भी आपके पास आंसर, ये आपने असल में क्या किया था, ये लेके आए थे आप 50% कन्वर्जन की वजह से, इससे भी आपके पास आंसर आएगा। तो सॉरी, उल्टा कर दिया हमने। इसका 50% कन्वर्ट होता है, तो आपके पास अगर 46 हो तो 74 बनता है, ये 100% पे है। अगर 50% तो इसका डबल आप लेंगे, काट देंगे 92, तो आप कहेंगे 92 से आपके पास 74 बनता है। तो आपको अगर 10 बनाना है, इसका कितना मास चाहिए होगा, तो उससे भी आप अंदाजा कर सकते हो। अगला पार्ट इसका थोड़ा स्नीकी था, जो परसेंटेज वाला था। तो 29 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोनाइल इज प्रेजेंट। तो दिस इज कीटोन, दोनों तरफ आपके पास R एंड R लगा हुआ है, एंड काइल कार्बन की बात कर रहा है। काइल कार्बन इस पे चेक करें तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको कहा था चेक करना है, 3 डंडियों 4 डंडियों में चेक करना है आपको। ये काइल है, इसके ऊपर H है, नीचे CH है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, एक काइल है। क्वेश्चन नंबर 31, which contain 1 mole of underlying substance। हीलियम गैस है, तो 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूबिक होता है, तो ये 1 मोल ही हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का MR दिया है इसने,
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है 40.1, एक्यूरेट पर उठाएंगे तो ये पूरा कार्बोनेट 60 हो जाता है, दोनों मिला देंगे तो बन जाएगा आपके पास 100.1। ये बात भी ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है तो खेलते हैं। आपको दिए कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, तो मोल्स निकालना है। C इज इक्वल टू N/V होता है, तो N इज इक्वल टू C/V हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.25 है एंड वॉल्यूम जो है दैट इज 4000 सेंटीमीटर क्यूब था, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें और इसका आंसर भी 1 आ रहा है, तो सब सही है। फुलरीन aerotope of carbon, which statement was Buckminster Fullerene is correct? It is a giant, नहीं simple है। It has a delocalized electron, true. It has a strong, अब यहाँ पर इसने लिखा है इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब विद इन मॉलिक्यूल। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स होती है बिटवीन एटम्स, मतलब ये बात हो रही है इस वक्त कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़ा स्नीकी हुआ था कि आपने सोचा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वाल्डरवाल होगी इसमें, वो इंट्रा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंट्रा, तो ये वाली बात भी ठीक हो जाएगी। तो जायंट नहीं था, 2 और 3 सही, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या चीज चाहिए, वो क्या था, आपके पास ये सॉलिड था, आपको इससे बनाना है ये तो मुझे समझ आ रहा है कि इसमें उसने कहा कि आई ई को यहाँ पे रख दूंगा कि गैस से कन्वर्जन जो है आपके पास आई हो गई। अब आपको कनेक्ट करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए आपको या तो ऐसे कनेक्ट करना है। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, अगर इसकी एटमाइजेशन कर दूं तो ये बन जाएगा, आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। फॉर्मेशन फॉर्मेशन नहीं इसकी हो सकती, तो 1 and 2 फॉर्मेशन किसी कंपाउंड की होती है, ये आयन बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 चीजें चाहिए थी, हमारा काम हो गया, और 1 and 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ प्रोसेस which statement about activation energy of this process correct? Activation energy of the forward direction is same for the activation energy of reverse। ये झूठ है बहुत बड़ा, आपको बहुत सारी प्रोफाइल करवाई थी। अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो डिफरेंस बन रहा है दैट इज दिस वन एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर आप रिवर्स में आते हैं तो आपके पास ये बन जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिवर्स की हमेशा अलग होती है, तभी तो एक आसान एक मुश्किल होता है। तो पहली स्टेट में चली गई, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज डिक्रीज बाय एडिंग कैटलिस्ट, ठीक है। आप कैटलिस्ट ऐड कर दें तो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, दोनों ही कम हो जाएंगी ना आपके पास। पहले ये थी, अब कम हो जाएगी। फॉरवर्ड देखें फिर रिवर्स देखें, दोनों दोनों कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज अ मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू रिएक्ट, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट स्ट्रांगली हीटेड फॉर सेवरल मिनट, अच्छा जी। तो SrNO3 ट्वाइस, आपको पता है कि SrO बनेगा, 2 NO2 बनेंगे एंड हाफ O2 बनेगा। ये ब्राउन गैस भी होती है, ब्राउन गैस ट्रू। अ गैस प्रोड्यूस रिलाइट ग्लोइंग स्प्लिंटर, यस। ऑक्सीजन, व्हाइट पाउडर इज रिमेन, यस। ये आपके पास व्हाइट पाउडर जो है नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, ये भी हो जाएगा। तो ए इज when added to water which oxide not cause change in pH, तो इनसॉल्युबल पहला वाला, दूसरा वाला भी इनसॉल्युबल, तीसरा वाला एसिडिक, तो ये दोनों जो है आंसर हो जाएंगे, ये चेंज कर देगा pH। अच्छा जी, which statement about the catalyzed reaction of propanol with hydrogen cyanide is correct? अच्छा जी, hydrogen cyanide provides stronger nucleophile than HCl, true। HCl में आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड, फिर जाके ये जाके अटैक करेगा। जबकि अगर आप सोडियम साइनाइड उठाते हैं तो वो तो ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड टूटा हुआ है आयन की फॉर्म में, फिर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए तब इसको यूज करते थे। तो ये प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ट्रू। द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये एल्डिहाइड और कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, HCN से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपके सामने है, दोनों चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं, CN भी आ चुका है, ये इसका CN ये रहा,
और इसका H जो है वो ये रहा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में ये काट देंगे इसको। हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल अटैक ऑन प्रोपेनल मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। हाइड्रोजन साइनाइड अटैक नहीं करता, तो आपके पास जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, एल्डिहाइड इस वक्त, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड नहीं, साइनाइड जो इसका था ना सोडियम वाला, वो अटैक करता है। HCl बोला कि अटैक कर देगा प्रोपेनॉल पे, ये गलत है। तो वन ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। Which statement about this reaction is correct? अच्छी बात है जी। It's a substitution reaction. True. Cl निकल रहा है, OH आ रहा है। OH behave as a nucleophile. लोन पेयर है उसके पास, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये देखें पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये इसके ऊपर अटैक भी कर रहा है, तो इसकी वजह से ये बात ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोलिक बॉन्ड फिशन स्टिक, बॉन्ड होता है आपके पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे लेके चला गया ना इसके, तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए ये हाइड्रोलिक वाली बात भी ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 39 on complete combustion the sample of X produce this much gram carbon dioxide, this much gram water। फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया। Which substance can be alkane? कौन एल्केन हो सकता है? चले खेलते हैं। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसकी MR से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ इसकी MR से, तो मेरे पास रेशियो जो बन रही है पहले केस में वो बन जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, और जबकि बन जाएगा अगर 227 डिवाइड बाई 18, तो आंसर आ रहा है 1.5 H2O। अच्छा, अब इसको अगर मैं होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो पूरी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? 2 से, तो इसका मतलब हो गया मेरे पास बन जाएगा इसमें 2 CO2 एंड 3 H2O। अगर इसमें मैं ढूंढूं, कार्बन हो जाएंगे मेरे पास 2, हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे पास 6, तो ये एल्केन है। डन, ठीक है आपके सामने। दूसरा, अब आपके पास फिर 44 से इसको डिवाइड करना है, इसको 18 से डिवाइड करना है, इसका भी 1 मोल आ जाएगा आंसर, इसका भी 1 मोल आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास सेकंड वाले में जो ऑप्शन बन जाएगा, तो 1 मोल CO2 एंड 1 मोल H2O। तो इसका फार्मूला बन जाएगा मेरे पास, कार्बन हो जाएंगे 1 एंड हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। अब ऐसा फार्मूला तो आपको पता है कि नहीं होता, CH2 तो नहीं होता, कोई एल्केन नहीं। आप एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेशियो है वो तो वही रहेगी ना, 2 से कर दो तो C2 एंड H4 बन जाएगा, एल्केन नहीं बन रहा, ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, मतलब किसी और रेशियो में जिसमें 1:1 का रेशियो रहता है, ठीक है। तो ये एल्केन नहीं बन रहा, हमें एल्केन चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग। द थर्ड वन, इसको फिर 44 से डिवाइड करना है, इसको हमने 18 से डिवाइड करना है, इसका आंसर आ जाएगा 0.5, इसका आंसर भी आ जाएगा 0.5, तो रेशियो जो है इनकी फिर 1:1 ही बन गई। हमारे पास जो है CO2 एंड H2O रेशियो जो है 0.5 मतलब 1:1 होगी। इसमें निकालू तो C 1 बनता है आपके पास एंड H बन जाते हैं 2। फिर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर दें, तो C3 बन जाएगा, H6 बन जाएगा, एल्केन नहीं बनेगा, तो 2 एंड 3 गलत हो गया, पहला सही था। तो X जो हमारे पास जो है वो एल्केन निकला, Y और Z नहीं निकला, तो 1 ओनली निकला, तो मतलब D इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? बेटा इसमें एसिड है, इसमें एस्टर है, एसिड ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है एस्टर, और स्ट्रक्चर आइसोमर काउंट होता है, स्ट्रक्चर में आपके पास चेन भी होता है, पोजीशन भी होता है, और फंक्शनल ग्रुप भी होता है, राइट। क्या करना है, मुझे चेक करना है दोनों का फार्मूला, ये तो मुझे पता है कि CnH2n NO2 होता है, आपको भी पता है दोनों केसेस में। हमें सिर्फ कार्बन का नंबर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, C6 है, तो मुझे पता है फिर H12 होगा, काउंट करके देखते हैं, NO2 होगा, साफ करके लिख देते हैं, इसका मतलब C6 हो गया, H12 हो गया, NO2 हो जाएगा। इसमें भी काउंट करते हैं, 1 2 3
4 5 6, इसका भी बेटा वही सेम फार्मूला बन रहा है C6H12NO2। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एक दूसरे के, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमर की टाइप है। डन। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में लंबी चेन की सिलेक्शन करते हैं तो ये हो गया, इसमें लंबी चेन की सिलेक्शन करते हैं तो ये हो गया, राइट। अब इसमें हम जो है गिनती कर लेते हैं 1 and 2 and 3 and 4। इसमें भी 1 and 2 and 3 and 4 and 5 हो गया। फिर आपके पास दो कार्बन बाहर जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसका फार्मूला बन जाएगा एल्केन है क्योंकि, तो आपके पास देखिए 4 तो ये हो गए, ठीक है, तो 2 ये है, इसका मतलब ये C6 है। अच्छा ये भी C6 है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि 5 की चेन होगी, एक कार्बन ये है। एल्केन है क्योंकि डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा मुझे कोई, तो 14 हो जाएगा, इसका भी 14 हो जाएगा। नाम दोनों के डिफरेंट है। इसमें आपके पास जो लंबी चेन बन रही है ब्यूटेन की बन रही है, इसमें पेंटेन की बन रही है, तो दोनों आपके पास चेन आइसोमर हो गए। ऊपर वाले हमारे पास जो निकले थे वो थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो कि टाइप है किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरे वाले में हमारे पास आगे चेन आइसोमर, ये भी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर की। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो जो OH है वो जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको जरा नोट कर ले। पहला तो काम एक काम करते काउंट कर लेते कार्बन कितने कितने हैं, दोनों एल्कोहल है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, दोनों का फार्मूला C6 आ रहा है। तो H इसमें लाजमी सी बात है 14 होगा और O होगा, क्योंकि 2n+2 O होता है एल्कोहल का फार्मूला, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब जो है कोई आपको ब्रांच तो नजर नहीं आ रही, तो इधर भी लाइन खींच दे, इधर भी लाइन खींच दे। अब हमें पोजीशन चेक करनी है कि OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है। देखिए आपके पास जब फार्मूला लिखा जाता है तो CH3CH2, इसका मतलब कि सब कुछ अगर OH लगा होगा तो वो CH बन जाएगा। तो काउंट करते हैं, इसमें इसके साथ लगा हुआ है, इसको मैं मार्क करने जा रहा हूँ, इसमें इसके साथ लगा हुआ है, और गिनती हमें वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से OH नजदीक आ रहा है। चले, तो इसका यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3 पे आपके पास OH आ रहा है, फिर 4 5 एंड 6, इसका मतलब हो गया 3 हेक्सेनॉल है ये। इसमें आते हैं, गिनती अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड से करनी पड़ेगी। क्यों, अगर यहाँ से जाऊँ तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ से चलूँ तो 1 2 एंड 3 पे आ रहा है, तो गिनती हमें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से नजदीक आ रहा था, तो इसका फॉर्मूला नाम बन जाएगा, इसका नाम भी 3 हेक्सेनॉल ही बनेगा। तो ये दोनों सेम कंपाउंड है, ये आइसोमर्स नहीं है, और दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द स्ट्रक्चर इज आल्सो सेम। ये पोजीशन इनकी एक ही है, तो ये आइसोमर्स नहीं है। तो 1 and 2 इज द आंसर, तो मतलब हो गया बी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।